हमारे पास अध्याय 2 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है हमारे पास? दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए इसका जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का, अध्याय 2 का। तो देखिए ये सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन इसका दिया हुआ परिचय। तो चलिए हम इसके क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। प्रश्न वाली 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 3x माइनस 2y और यहाँ पर जो है +1 बराबर 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भरे जब आपको जब x बराबर 1 और y बराबर आपको यहाँ पर नहीं है एंड y बराबर 5 है, तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहली बात बताए तो यहाँ पर x के जगह पर आपको 1 दे चुका है और y के जगह पर आपको निकालना है। सॉल्यूशन इसका बनाते हैं तो आपके पास जो है 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर क्या है? 0 है। x के जगह पर 1 रखते हैं, तो रख दीजिए x के जगह पर 1 माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर आपको 1 डालेंगे प्लस 1। देखिए ये 3 माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 हो चुका है, क्योंकि 3 इकाई 3, ये 3 और 1 जुड़ेगा तो आपके पास हो चुका 3 और 1 4, माइनस 2y बराबर 0। मतलब माइनस 2y बराबर, इसको हमने बराबर किस पर भेजा? तो -4। तो आपके पास जो है यहाँ से आप बात करें तो इसमें आगे आप क्या लिखेंगे कि आपको 2y बराबर 4, माइनस माइनस कैंसिल एंड आप देखेंगे तो y का मान, y को अकेला करेंगे, जो गुना में होता वो जाता भाग में, तो मतलब 4/2, 2 दूना 4। मतलब आपके पास फाइनली बोले तो y का मान कितना आ चुका है? 2 आ चुका है। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं y का मान आपको 2। तो ये आपका क्या होगा फाइनली सॉल्यूशन? y बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर जो है इस स्पेस में आपको y के जगह पर 2 डालना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है जब y बराबर 5 हो। आप देखिए इसी इक्वेशन में y के जगह पर 5 डालना है। मतलब देखिए जब आपके पास इस दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको क्या करना है? 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। y के जगह पर क्या रखना है? आपको 5 रखना। अपन 5 रख देते प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए 3x 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 प्लस 1 बराबर 0। देखिए -10 प्लस 1 ये आपको हो चुका है, आपको कितना? -9। क्या होगा? -9 बराबर किस पार भेजेगा? तो +9। तो x बराबर 9/3, मतलब आपके पास जो है 3 तिहाई 9। तो x का मान आपको हो चुका है 3। तो ये आपको दो कंडीशन आ चुका है, मतलब दोनों यहाँ पर आपको 3 डालना और यहाँ पर आपको 2 डालना है। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कहता है कि निम्नांकित में सही गलत कथनों को पहचाने। क्या कहता है? आपको सही गलत कथन को पहचानना है। तो सबसे पहले देता है पहला क्वेश्चन में, समीकरण इतना बराबर का एक हल होता है। क्या बोलता है आपको? ये एक हल होगा। फिलहाल देखिए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x का मान 3 और y का मान 4 है। इसको रख कर देखिए क्या इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका ये क्या होगा? हल होगा। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 5x माइनस 2y बराबर 7 का हल दे चुका है 3 और 4। तो रख लीजिए 5x के जगह पर 3 और -2y के जगह पर 4 बराबर, देखिए 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8, तो 15 में से 8 गया तो 7। क्या आ चुका है? ये 7 आ चुका है। इसका मतलब क्या? इसको आपको इतना आ चुका है ना, मतलब दोनों बराबर हो चुका है, मतलब इसको क्या कर रहा है? आपको सेटिस्फाइड। तो इसीलिए लिखेंगे ये हल है। क्या है? हल है। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन था इसका। अब चलते इसका अगला क्वेश्चन। प्रत्येक समीकरण युग में ax प्लस by प्लस c बराबर 0, dx प्लस ay प्लस f बराबर 0 का एक हल होता है। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखेंगे यहाँ पर एक हल होता है। एक हल जो होता है ना, उसका क्या नियम होता है? देखिए यदि केवल एक हल होने का नियम होता है आपको कि आपको यहाँ पर ये तो एक हल होगा तो a/d नॉट इक्वल टू b/i। यदि तीनों आपस में बराबर है तो ये आपको होता अनगिनत हल होंगे, और यदि आपको ये वाला आपको c/f आपको नॉट इक्वल टू होता है तो उस केस में आपको होता कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है इसका सिर्फ केवल एक हल होगा। आपको एक हल होगा, ये तो आपको a और b इसी नंबर पे डिपेंड करेगा कितना हल होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको जो है यहाँ पर आपको पता ही नहीं है कितना इसका हल हो सकता। मालूम है कितना हल होगा? तो नहीं मालूम है। तो यहाँ पर आपको जो है इसका आंसर में कहता है सही और गलत बताना, मतलब ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपके इसका आंसर का एक हल नहीं, मतलब बाकी और भी हल होंगे जो आपको नहीं मालूम है। तो इसका आंसर लिखेंगे गलत, मतलब आपको यहाँ पर 2 का आंसर में क्या लगा देंगे? गलत का निशान लगा देंगे। एंड यहाँ पर देखिए अविरोधी समीकरण युग में a1x
प्लस b1y बराबर c1 का केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। देखिए एक हल उसका होता है जिसका आपको जो है a/d नॉट इक्वल टू b/e हो, उसका सिर्फ केवल एक हल होगा। तो यहाँ पर क्या ये क्वेश्चन कहता है अविरोधी समीकरण। तो अविरोधी किसको कहते हैं वो पहले पता करते हैं। तो अविरोधी देखिए इसी को कहते हैं अविरोधी, यह है ना अविरोधी समीकरण का केवल एक हल होता है, ये सही है। तो ये आपका तीसरा सही है, तो ये आपको बिल्कुल सही है, यहाँ पर लगाएंगे सही। आगे देखिए 4 के अतिरिक्त p के सभी मान के लिए, मतलब 4 को छोड़कर अतिरिक्त मतलब 4 को छोड़कर p के जो भी मान होंगे वो समीकरण इतना को क्या होगा वो अद्वितीय। अद्वितीय मतलब ये a/d नॉट इक्वल टू b/e, ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और द्वितीय की बात कर रहा है। चौथा क्वेश्चन है 2 का चौथा, यहाँ पर आप इससे क्या कर दीजिए 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए बोल रहा है। तो पहले देखिए क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको दे चुका है 4x प्लस py बराबर आपको -8 दिया हुआ है ना, और दूसरा टर्म में है 2x प्लस 2y बराबर दे चुका है -2 दे चुका है। फाइनली आप इसे सॉल्व इस टाइप से करेंगे, मतलब इस टाइप से बनाना a/b b/e c/f ऐसे बनाना। तो मतलब आपको क्या करना है, तो ये आपका काम करेगा a, तो a के जगह पर क्या काम कर रहा है आपको 4 काम कर रहा है, और a के जगह पर 4, और b के जगह पर आपको p, और यहाँ पर c के जगह पर -8 ये काम कर रहा है। और चलते d के जगह पर 2, d के जगह पर 2, और d के बाद e के जगह पर क्या काम कर रहा है आपको e के जगह पर भी 2, और f के जगह पर -2। चलिए ऐसा हम ऐसा बना देते हैं। तो देखिए a/d मतलब आपको 4/2 बराबर b/e। देखिए ये आपको जो है ये केवल एक हल का जो होता है ना जिसको हम लोग कहते हैं अद्वितीय, मतलब वो इस टाइप से होता है a/d नॉट इक्वल टू b/e होता है। क्या फार्मूला होता है a/d नॉट इक्वल टू b/e, b का मान आपको p है, और यहाँ पर /2 ये क्या कहता है आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो रूल है, मतलब ये आपको अद्वितीय का ये वाला रूल है, ये कंडीशन है। तो इसको काट दीजिए 2 दूनी 4, मतलब आपको 2 बराबर p/2। अब चलिए हम इसके रूल में चलते हैं। तो ये अद्वितीय का रूल है a/d नॉट इक्वल टू b/e। क्या है इसका आपको रूल है, मतलब ये बराबर नहीं होगा तो बोलेंगे अद्वितीय, यदि बराबर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्रॉस गुना करिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम इसके साथ क्रॉस गुना करते, तो देखिए क्या लिखते हैं 2 दूनी 4। अब इसे भी नॉट इक्वल टू कर दे क्या, क्योंकि हमको नॉट इक्वल टू लाना, तो p इसको गुना करिए 2 दूनी 4, p नॉट इक्वल टू 4। मतलब क्या होता है कि p जो है 4 को छोड़कर सभी हो सकता है। इससे ये साबित हुआ क्योंकि हमको अद्वितीय का ये कंडीशन होता है। यदि आप एक बात सोच ले, यदि आपके पास ये रफ में हम बताते हैं, यदि आपके पास 2 बराबर p/2 है, क्या है p/2 बराबर में p/2, आप यदि p के जगह पर यदि आप सोचे 4 रख लीजिए तो कितना होगा 4/2, 4/2 2 दूनी 4। ये आपको अद्वितीय हल नहीं होगा, ये अद्वितीय हल नहीं होगा। देखिए ये क्यों नहीं होगा, और ये आपको तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको f का मान -2 था और यहाँ पर r था, तो बराबर नहीं होगा, मतलब ये नॉट इक्वल टू, ये अगला टर्म नॉट इक्वल टू होगा, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर ये आपको क्या होगा अद्वितीय नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर कहता है आपको p का 4 को छोड़कर हम कोई भी मान रखेंगे ना तो ये क्या होगा आपको द्वितीय हल होगा, बिल्कुल। तो अद्वितीय हल होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो युग में 3x प्लस ay बराबर 1 और bx माइनस 2y बराबर आपको 3 का हल x के जगह पर 1 y के जगह पर 2, तो a और b निकाले। x के जगह पर 1 रखना है एक मरतबा, इस इक्वेशन में आपको 2 रख कर चेक करना है और a और b का मान निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है 3x प्लस ay बराबर 1। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बोल दिया है क्या रखकर चेक करने के लिए, x के जगह पर 1 रखकर चेक करने के लिए। तो चलिए x के जगह पर आप 1 रख लीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे 3 × 1 प्लस ay बराबर 1। आगे देखेंगे तो ay बराबर और ये एक x के जगह पर 1 रखना और y के जगह पर 2 रखना है, मतलब यहाँ पर आपको y के जगह पर भी तो रखना, y के जगह पर 2 रखना है। तो हम यहाँ पर इंटू का चिन्ह दे देते हैं, यहाँ पर 2 डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 प्लस ये आपको हो चुका है 2a और ये बराबर 1, ठीक है, ये नहीं है। अब देखिए ये 2a बराबर आप लिख सकते 1, इसको इधर भेजिए -3, 2a बराबर -2, एक में से 3 गया तो -2। ये देखिए आपके पास जो है ये 2 कैंसिल हो चुका होगा, a का मान आपको -1, a का मान कितना आ चुका है -1 आ चुका है। अब चलिए इसमें हम आगे सॉल्व करते हैं, तो इसमें आगे आपको क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। दूसरा इक्वेशन और चलते हैं, दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उस वाले टर्म में आपको दिया हुआ है bx माइनस 2y बराबर 3। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो a के जगह पर x के जगह पर 1 रखना है और y के जगह पर जो रखना है आपको 2
बराबर 3, देखिए ना बराबर 3। ये b इकाई b दुदुनी 4, इसको इधर रखिए दुदुनी 4, ये -4 मतलब इधर आके +4, तो b का मान आपको हो चुका है 7। b का मान कितना हो चुका है 7। तो एक ये ऑप्शन और एक ये, a का मान -1 और b का मान 7, ये दोनों आपका क्या हो चुका है, a और b का मान निकल चुका है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है वो देख लेते हैं। समीकरण x + y = 6 के कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। देखिए समीकरण आपको दे चुका है, क्या दे चुका है, x + y = 6। आप सोचिए यदि आप y की जगह पर आप 0 से स्टार्ट करते, 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 ... इसी प्रकार ये चलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर आप 0 रखेंगे x के जगह, y की जगह पर 0, तो x का मान 6, 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 मतलब x + 1 = 6, तो x का मान 5, मतलब आपको ये आता जाएगा। कितना हल होगा आप बताए तो हमें, 0 1 2 3 4 5 6 7, अब मतलब जितना आप रखते जाएंगे बिल्कुल आता जाएगा। आपको कितने हल होंगे वो आपको पता नहीं है, कितना होगा तो आपको मालूम नहीं, मतलब अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। तो ऐसे आपको लिख लेना, अनगिनत हल होंगे। आगे आपको इसमें क्या करना है, होंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जैसे 5 है, रिक्त स्थानों को भरे समीकरण युग में जिसका केवल एक हल होता है, जिसका केवल एक हल होता है वो क्या कहलाता है। देखिए आपको कहता है जिसका रिक्त स्थानों को भरे वह समीकरण युग जिसका एक और केवल एक हल होता हो वो कहलाता है, जिसका केवल एक और एक हल होता है वो कहलाता अविरोधी। क्या कहलाता, अविरोधी कहलाता है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, अविरोधी डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर कहता है वह समीकरण युग जिसका कोई हल ना हो, जिसका कोई हल ना हो, ये देखिए जिसका कोई नहीं हल होता है उसको कहते हैं विरोधी। क्या कहते हैं, विरोधी। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, विरोधी भरेंगे। और यहाँ पर देखिए यह युगपत समीकरण 2x + 3y = 8 4x + 6y = 7 के कितने हल होंगे। मतलब आपको इस टाइप से आपको निकालना और यही चार्ट से आपका काम चल जाएगा कि करना क्या है। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर a/d निकालेंगे, a/d मतलब आपको 2/8, ये 2/4 नहीं समझ में आ रहा है। देखिए आपको इक्वेशन में यदि आप इक्वेशन देखें तो आपको ऐसा दिया हुआ है, यहाँ ऊपर हम लिख देते 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7। ये ए का काम करता है, बी सी, ए बी सी डी ई एफ ऐसे काम करता है। तो a/d मतलब 2/4 और यहाँ पर 2/4 मतलब आपको 2 इकाई 2 दूनी 4 मतलब a 1/2 a/d और b/e निकालेंगे तो वो क्या लिखेंगे, b 3/6। ये देखिए ये आपको काम करेगा b और ये आपको d e मतलब 3/6, 3 इकाई 3 3 दूना 6 और आपके पास 1/2। चलिए c/f निकाल लेते हैं। c/f आप निकालने चलेंगे तो ये हो चुका 8/7, ये तो कटेगा ही नहीं। तो आपके पास जो यहाँ पर फाइनली रिजल्ट आया वो क्या रिजल्ट आया वो देखिए कि a/d जो है, a/d बराबर b/e बराबर c/f। देखिए ये नॉट इक्वल टू आया, क्यों, क्योंकि देखिए a/d का मान 1/2 है और b/e का भी मान 1/2, ये नॉट इक्वल टू आ गया। ओ इसे हम क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। देखिए तो ये आपको 1/2, ये भी 1/2, लेकिन आप जब हम इसमें एंट्री मारते हैं तो ये आपको नॉट इक्वल टू 8/7, मतलब ये भी आपको 1/2 होता तो बराबर हो जाता। यदि इस सिचुएशन में हो, ऐसा सिचुएशन में हो तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। क्या लिखा हुआ, कोई हल नहीं होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं, विरोधी। तो क्या आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, विरोधी लिखेंगे, या फिर आप यहाँ पर क्या पूछ रहा था पहले, वो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला कितने हल होंगे, तो इसका लिखेंगे कितने हल होंगे, इसलिए पूछ रहा है तो कोई हल नहीं होगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कोई हल नहीं होगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कोई हल नहीं होगा। इस टाइप से आप इसे बनाएंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन जब तक सॉल्व कर देते हैं। आपको 6 का दूसरा का युगपत समीकरण x + 2y - 8 = 0। तो चलिए सबसे पहली बात, समीकरण जो दिया गया है 6 के दूसरा में यदि हम चलते हैं, इसमें समीकरण आप देखेंगे तो x + 2y = 2y - 8 = 0 और ये जो है 2x + 4y = 16। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर भी सिमिलरली बस वही काम करना है, ये ए के जगह पर कुछ नहीं तो 1 काम कर रहा है। तो चलिए हम लिख देते हैं वो a/d निकालेंगे, a/d आप निकालेंगे तो 1/2, b/e निकालते हैं तो 2/4, मतलब आप c/f निकालते हैं तो आपको जो है -8 0/3
2/4 हो चुका है। ये आपको जो है -8, इसको इधर भेजेंगे ना, ये -8 है तो इधर आएगा तो ये +8 बन चुका होगा इस ये इक्वेशन। या फिर आप इसको उठा के इधर ले आइए, कोई बतवा वही होगा पर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 8/16। अब देखिए फाइनली आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कटेगा, ये 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 8 इकाई 8, 8 दूनी 16। मतलब आपके पास जो है a/d का मान 1/2, b/e का मान 1/2 और c/f का मान 1/2। ये क्या चक्कर है कि तीनों आपस में बराबर है, मतलब a/d बराबर b/e बराबर c/f। इस वाले रूल को ये क्या कर रहा है, आपको फॉलो कर रहा है। देखिए तो इस वाले कंडीशन में क्या होता है, अनगिनत हल होता है। क्या होता है, अनगिनत हल होता है। तो आप इसका आंसर क्या लिख देंगे, अनगिनत हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अनगिनत हल होंगे। समीकरण निकाय 2x + 3y = 7, 6x + 5y = 11 के कितने हल होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं होगा इसमें भी। देखिए सबसे पहली बात आप इसमें करेंगे क्या, तो आप क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा बनाते हैं। किसका है, 6 का तीसरा है ये। अब देखिए यहाँ पर ये आपको समीकरण आपको दे चुका है 6 के तीसरा में 2x + 3y = 7, 6x + 5y = 11। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले आपको लिखना 2/6, मतलब आपको a/d निकालना है। a/d मतलब 2/6 और b/e निकालेंगे, मतलब आपको 3/5 और c/f निकालेंगे। c/f निकालेंगे 7/11। आगे देखिए, आगे आपको इसमें क्या करना है कि ये आपको काट दे, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, मतलब आपको a/d बराबर है b/e के, दिख रहा है नहीं है, ये 3/5 है। अगला चेक नहीं करना, यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है अगला नहीं चेक करना, बस इतना ही पे। ये नॉट इक्वल टू है आपको b/e, मतलब आपके पास जो मान अभी आया वो फाइनली क्या आया, देखिए 1/3 आपको नॉट इक्वल टू है 3/5 के, ये कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपको होता केवल एक हल होता है। देखिए ना, केवल आपको देखिए ना, फार्मूला आपको दिखाते हैं यहाँ पर, तो हम आपको दिखाते, ये क्या बोलते हैं उस चार्ट में आपको लिखा हुआ है सब कुछ कि आपको कैसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। यदि इस टाइप से हो जाए तो केवल एक हल होता है। क्या होता है, सिर्फ केवल एक हल होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर 6 के तीसरा का आप सिर्फ लिखेंगे केवल एक हल होता है। तो यहाँ पर इसका आप फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, केवल एक हल होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है कि 2x a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इन समीकरण के कितने हल होंगे। देखिए कितने हल होंगे ये पूछ रहा है। अब देखिए आपके पास यदि इस तरीके का कंडीशन होता है, ये वाला, ये कंडीशन को यदि आपको ये सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पर आप लिखते केवल एक हल होंगे। कितने हल होंगे, तो केवल एक हल होंगे। तो आप बताइए इस समीकरण के कितने हल होंगे, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, केवल एक हल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर लिख देंगे केवल एक हल होंगे। कैसे हमें पता चला, ऐसे देखकर केवल एक हल होंगे, हल होंगे। देखिए आगे क्वेश्चन है, हम उसे सॉल्व करते हैं कि बताएं कि निम्नलिखित युग्मक समीकरण अविरोधी, विरोधी या आश्रित है। मतलब विरोधी, अविरोधी या विरोधी या आश्रित, मतलब ये तीनों पता करना। देखिए ये अविरोधी, ये आश्रित, ये विरोधी तब होता है जब इस फॉर्म में आता। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 का पहला है, वो दिया हुआ है आपको 5x - 3y - 11 = 0। अब देखिए यहाँ पर दूसरा कंडीशन में जो है -10x + 6y और यहाँ पर +22 = 0। देखिए हमने कहा कि आप पहले जो है ना x वाले को लिखा, क्योंकि x वाले को लिखेंगे तभी तो हम काम करेंगे ना। तो पहला आपको a/d निकालना है, a/d यहाँ पर 5 a/d निकालेंगे तो 5/10 लेकिन माइनस के साथ, और b/e निकालेंगे, b/e तो यहाँ पर आपको लिखना है कितना, -3/6 और c/f निकालेंगे तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा -11/22। ओके, अब देखिए आपको जो है a/d, तो ये 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, ये भी तो कट ही रहा है, ये कट रहेगा 5, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6। चलिए मतलब आपको जो है यहाँ पर a/d बराबर हो चुका है b/e के। देखिए ना दोनों मान सेम नहीं है, ये भी -1/2 है और b/e भी -1/2 है। क्या अगला को चेक करेंगे, देखिए ना ये आपको ये वाले को चेक करिए, 11 इकाई 11 और 11 दूनी 22, ये भी कट रहा है, मतलब ये भी आपको बराबर है।
सी बट्टा एफ बी। चलिए ये भी बराबर है तो अभी इसे भी लिख दीजिए -1/2। यदि तीनों आपस में बराबर हो उस सिचुएशन में आप लिखते हैं अनगिनत हल होंगे जिसको कहते हैं आश्रित, है ना, यहाँ पर आश्रित। तो 8 के पहला का आप आंसर देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आश्रित, आश्रित आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ये 8 का पहला। चलिए हम अगला क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा जो है वो हमें कहता है आपको 2r माइनस 3s बराबर 8, 4r माइनस 6s बराबर 9। देखिए इस कंडीशन में जो है 2/4 मतलब 2/4 बराबर -3/-6 और यहाँ पर 8/9। ओके, अब देखिए ये 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6। अब देखिए ये हो चुका 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। 8/9 तो बराबर ना होगा, मतलब a/b बराबर है b/e के, नॉट इक्वल टू है c/f के। चलिए ये वाला कंडीशन को फॉलो किया, मतलब ये आपको है, इसका आंसर लिखेंगे विरोधी, विरोधी। तो ये आपका आंसर हो चुका है विरोधी। अगला क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है 3/2l और यहाँ पर 5/3m बराबर 7 और ये जो है 9l माइनस 10m बराबर 14। अब देखिए सबसे पहली बात आपको a का मान यहाँ पर जो है मतलब a/d निकालेंगे। a/d कितना है आपके पास, a का मान आपको 3/l देख लीजिए ना, यहाँ से a b c ये d ये e ये f, ये तो आप नॉर्मल सी चीज़ है। अब a के जगह पर 3/2, कोई दिक्कत नहीं, आप 3/2 लिखिए, 12 नहीं पड़ेगा, 3/2 लिखिए। d के जगह पर आपको जो है a/d, देखिए a b c d के जगह पर 9, अपन 9 लिख दिया। अब देखिए अब दूसरा टर्म में हम निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 3/2 है ना, तो आप इसे 2 को नीचे भेज दीजिए, तो 3/ आप कितना लिख सकते हैं इसका 18, नीचे नहीं भेज सकते, 3/2 है, 2 को नीचे भेज दीजिएगा तो गुना हो जाएगा, 2 नंबर 18। अब b/e चाहिए, चलिए b/e निकालेंगे तो आपको ये 5/3, b का मान 5/3, देखिए 5/3 और दूसरा टर्म में जो है b/e, देखिए a b c d e मतलब -10 तो 5/3 दाही के 30 -30। अब देखिए अब आपके पास जो है वो क्या है, वो आपको जो है ये तीसरा वाला टर्म c/, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे a b c/f, मतलब आपको जो है 7/14, कितना 7/14, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 7 कहीं 7, 7 दूना 14 मतलब 1/2। अभी चक्कर क्या हो रहा अब वो समझने की जरूरत है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, कोई मुश्किल की बात यहाँ पर नहीं होगा। फार्मूला a/d बराबर b/e बराबर c/f लिखेंगे। पहले ये तो देख लीजिए a/d का मान 3/18 5/30, 5 इकाई 5, 5 छक्के 30, 3 इकाई 3, 3 छक्के 18, ये दोनों बराबर हो रहा है, बराबर हो रहा है। चलिए अब डाल दीजिए और यहाँ पर c/, ये दोनों बराबर नहीं हो रहा, मतलब ये 1/2, ओ ये आपको बराबर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 1/2 आपको c/f जो है आपको बराबर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है पहले इसका मान रखकर चेक कर लेते हैं कौन बराबर होता है और कौन नहीं। तो देखिए a/d का हम यहाँ पर क्या करते हैं मान रखते हैं, तो a/d का मान देखिए कितना 1/6 है, 1/6। b/e का मान बोलिए, ये -1/6 है, यहाँ माइनस बैठा हुआ है, -1/6, मतलब यही दोनों बराबर नहीं हुआ, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, आगे मत जाइए, यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू है, इसीलिए ये पहला कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देख लीजिए मैं आपको पहला कंडीशन दिखाता हूँ, वो देखिए पहला कंडीशन है इसका, यदि ये आपस में बराबर नहीं होगा तो ये होगा केवल एक हल होगा, जिसको हम लोग दूसरा नाम जानते हैं युग्म का नाम अविरोधी, क्या कहलाएगा अविरोधी कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इसमें आंसर में इसके अविरोधी लिख देना, अविरोधी। आप ये तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर आपका जो था 8 था, जो आपका सॉल्व हो गया। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पहला जो है वो दिया गया आपको x + 2y बराबर 8, x + 2y बराबर 8, 4y - 3x बराबर 11 को हल करने में किसी विद्यार्थी का हल x का मान 6 y का मान 1 है तो
क्या उसका उत्तर सही था? आपको कह रहा है कि ये आपको जो हल किया तो x का मान 6 आया, y का मान 1 आया, तो क्या ये उत्तर इसका सही है? वो आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में आप क्या करिए, इसको पुट करिए। तो चलिए देखिए, हम x प्लस 2y बराबर कितना हमारे पास 8 है, x प्लस 2y बराबर 8 है, और हमारे पास जो x का मान 6, y का मान 1 है। चलिए पुट करिए, x के जगह पर 6, y के जगह पर 1। अब देखिए x के जगह पर 6 रखेंगे तो 6 प्लस 2 इंटू वाई के जगह पर 1 बराबर 8। तो ये 6 हो चुका है, 2 इकाई 2, मतलब आपको पास ये फाइनली आप देखेंगे तो ये आपको 8 आ ही चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आपको ये 8 आ चुका है। देखिए ये आपको 8 आ गया, तो ये वाला आपको क्या हुआ कि एक यहाँ पर आपको ये सही है। आगे हम इसे चेक कर लेंगे, दूसरा टाइम में चेक करेंगे तो देखते इसमें आपको क्या आता है। जब आप x का मान आप रख लेते हैं, ये दूसरा वाला इक्वेशन में और जो करके दिया हुआ है, इस इक्वेशन में रखते हैं 4y माइनस 3x बराबर 11। अब देखिए आप x के जगह पर 6 रखिए, y की जगह पर 1 रखिए, 11 आ गया तो बहुत अच्छी बात है, तब तो इसका हल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो आदमी जो उत्तर क्या दिया आपको, सही दिया। तो चलिए आप रख लीजिए x के जगह पर 6, तो पहले y के जगह पर आप 1 रख लीजिए, x के जगह पर आप रख लीजिए कितना 6। तो देखिए 4 माइनस कितना लिखेंगे यहाँ पर 4, 6 3 18, 4 माइनस 18, ये तो आपको हो चुका है, ये 4 18 में से 4 घटा देंगे तो ये आपको हो चुका है 14, लेकिन माइनस के साथ क्या 11 आया? नहीं, आपको ये 11 नहीं आया। यदि आपको 11 नहीं आया तो आपका उत्तर ये क्या आपको गलत है। मतलब आपको जो है यहाँ पर कह रहा था कि विद्यार्थी का हल जो है ये आपको क्या सही है, तो नहीं आप लिखेंगे सही नहीं है, ये क्या है आपको गलत है। क्या है? गलत है, तो ये लिखेंगे। ओके, या आप दूसरा काम ये भी कर सकते थे, x का मान 6 रखते तो y का मान 1 आता, वो भी कर सकते, कोई मुश्किल नहीं है। x के जगह पर आप फिर वापस से आप यहाँ पर 6 रख लेते और y का फिर मान आता, तो दोनों में वही बात होगा, दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में वही होगा। अब जैसे इसी का दूसरा कहता है, एक विद्यार्थी ने परीक्षा में समीकरण युग्म में x प्लस वाई बराबर 3 2x माइनस 3y बराबर 1 का हल 2 और 1 निकला। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करते हैं तो इसमें आप क्या करिए कि पुट करके भी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप देखिए ना यहाँ पर हम इसका दूसरा 9 का दूसरा यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 3, आपका हल जो दे चुका है x का मान 2, x का मान 2, y का मान 2। यदि आप x के जगह पर 2 रख देंगे, ऐसे भी बना सकते हैं जैसे भी हम बना रहे हैं, x के जगह पर आप 2 रखते हैं तो आपको 2 प्लस वाई बराबर 3, तो y का मान कितना हो चुका है, 3 में से 2 गया तो मतलब 1, y का मान 1 हो चुका। फाइनली आप देखेंगे y का मान 1, ये y का मान 1 आया, बहुत अच्छी बात है। आप देखिए इसमें भी देखें तो y का मान 1 है, तो आपको क्या वही संतुष्ट किया, ये संतुष्ट किया, तो आप यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या यह उत्तर सही था? बिल्कुल हाँ सही था, हाँ सही था। तो आप इसका आंसर लिख देंगे, सही था, कोई मुश्किल नहीं है। आप अभी हम कुछ देर पहले आपको यहाँ पर जो बोले थे कि आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते थे, तो फाइनली आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे, आप सही लिखेंगे, मतलब सही था। अब देखिए दूसरा मैं आपको कहता 10 का पहला है हमारे पास, दो चरों में समीकरण दे चुका 3x माइनस 9, 3x माइनस 2y बराबर आपको 9 दे चुका है। संतुष्ट करने वाले मान युग्म में भुज लिखा हुआ है, भुज या कोटि, मतलब x और y का जो सरानी दिया गया है वो भुज या कोटि को भरकर सरानी को पूरा करे। देखिए आप x के जगह पर 3 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, -1 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर डॉट डॉट मतलब y का मान 3 तो क्या होगा ये। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के पहला को सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये कहते हैं कि आपको जब x का मान, मतलब आपको पहले इक्वेशन लिख लिए 3x माइनस 2y बराबर 9, x के जगह पर 3 रखिए, x बराबर यदि आप 3 पुट करते हैं 3 गुने 3 माइनस 2y बराबर 9, 3 या 9 माइनस 2y बराबर आपको आ चुका है 9। अब देखिए ये माइनस 2y आप 9 को इधर रखिए और इस 9 को वापस इधर भेजिए, तो बॉर्डर के इस पर आपको आया, मतलब बराबर के इस पर आया तो 0, मतलब माइनस 2y बराबर आपको हो चुका है कितना, आपको 0। तो मतलब y बराबर आप यहाँ से फाइनली क्या लिखेंगे, y बराबर आपको क्या लिखना है 0/2, मतलब आपको हो चुका है 0 आंसर। तो यहाँ पर आपको इस डब्बी में भर देना आपको 0। चलिए अब इसमें आगे हम क्या करते हैं, जब आपको जो है क्या करना है, जब ये वाला -1, जब x के जगह पर आप -1 रखते, -1 रखते किस में, इस इक्वेशन में, मतलब 3x x के जगह पर -1 माइनस 2y बराबर 9, तो ये 3 का ही 3 माइनस के साथ -2y बराबर 9,
तो -2y और 9 को अपने पास, इसको ही साइड भेजिए, +3, 9 3 12, -2y बराबर 12, मतलब 2 छक्के 12, तो y का मान -6 हो चुका है। नहीं, ये भाग में जाएगा तो नहीं कहिए, आप यहाँ से भी काट दे रहे, 2 छक्के 12, माइनस है तो -6, तो ये आपके हो चुका, y का मान आपको -6 हो चुका है। तो यहाँ पर आपको -1 है तो -6। अब देखिए इस बॉक्स में क्या डालेंगे, मतलब जब y का मान 3 हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब y का मान 3 लेंगे, तो चलिए हम इसमें y का मान 3 ले लेते हैं। जब आपको जो है y का मान कितना लेना है, 3, तो चलिए y का मान 3, तो मतलब ये इस इक्वेशन में y की जगह पर 3 रखना है। तो देखिए आगे हम इसमें काम कर लेते, 3x - 2 गुने 3 बराबर 9, मतलब 3x बराबर 9 और 3 दूना 6, ये -6 है, इधर आया तो +6, 9 6, ये 9 6 15 हो चुका होगा, तो x का मान 15/3। देखिए 15/3 का मतलब आपको हो चुका है कितना, आपको ये 3 से काट देंगे, 3 पंचे 15, मतलब 5, तो x का मान हो चुका आपको 5। मतलब जब हमने y का मान 3 रखा ना, तो x का मान कितना आया, 5। फिर बोलता y का मान 0 रखिए। देखिए चलिए फिर आगे वाला हम काम करते हैं, यहाँ पर आपको, यहाँ पर जब y बराबर आप क्या करते हैं, 0 रख देते हैं। कहाँ पे, ये y का मान 0 इस इक्वेशन में, तो आप देखेंगे 3 x के जगह पर नहीं रखना, y के जगह पर, 2 × 0 बराबर 9 है ना, 2 × 0 बराबर 9। देखिए अब इसमें आपको करना क्या है कि 3x और ये आपको -2 0, कहानी खत्म, आपको 9, तो x बराबर आपको 3 तिहाई 9, मतलब x का मान 3 हो चुका है। मतलब यहाँ पर आप 0, देखिए आगे आपने जो काम किया था इसमें हमने आपको आगे करके भी दिखा देता हूँ। इस बॉक्स में जो है यहाँ पर आपको कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। देखिए ये बॉक्स पूरा हो गया, तो ये 10 का पहला का बोला था सराहनी बनाने के लिए, देखिए सराहनी पूरा करे तो सराहनी आपका पूरा हो चुका है। बस ये आपका क्या है, इसका सॉल्यूशन है। देखिए हमारे पास 10 का दूसरा जो है 2x + 5y बराबर 7 लिखी, या 2x + 5y - 7 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाले मान युग में भुज कोटि आपको दे चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, आपको 2x + 5y बराबर कितना है, -7 है, मतलब बराबर 7 है। 7 को इधर भेजेंगे तो बराबर किस पार, तो अब देखिए x के जगह पर आप जब 0 रखते, क्या रखते हैं, 0, तो इसमें x के जगह पर 0 रखिए, 2 × 0 + 5y बराबर 7। देखिए ये तो 0 हो चुका आपका, 5y बराबर 7, तो देखिए 5y बराबर 7 आपको है, तो y बराबर आप क्या लिखेंगे, तो y बराबर 7/5 लिखेंगे। देखिए जो गुना में होता है ना, वो कहाँ जाता है, आपको भाग में जाता है, तो y का मान आपको हो चुका है 7/5, तो इस डब्बी में जो है आप 7/5 डालेंगे। चलिए अब इसमें हम आगे देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं आगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, जब x का मान 0, y का मान 0 हो जाए, क्या रखना, y का मान 0, ये वाला इक्वेशन में। तो चलिए हम y का मान हम 0 कर देते हैं, जब आपको y बराबर 0 डाल देते हैं। तो 2 × देखिए 2x + 5, आप इक्वेशन पहले लिख दिए, 2x + 5 बराबर 7 है। अब इसमें क्या करना है आपको, y के जगह पर क्या करना है, आपको 0 डालना है। तो देखिए हम यहाँ पर y बराबर 0 डालते हैं, तो 2x 5 × 0 बराबर 7, तो 2x बराबर आपको हो चुका है 7, तो x का मान 7/2 कितना हो चुका है, 7/2। तो जो बॉक्स था, इस टाइप से बॉक्स था ना, बॉक्स, उस बॉक्स में आपको क्या डाल देना है, आपको जब आपको कितना था, आपको 0 था तो 7/5 आया, जब 7/5, जब आपके पास ये 0 था तो y का मान 0, तो 7/2 अभी हमने लाया। अब देखिए अब एक और, फिर आप उसके बाद कहता है, उसके बाद क्या कहता है वो देख लेते हैं हम क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लेते हैं वापस से। देखिए यहाँ पर फिर कहता 1, एक मरतब फिर 1 डालना है, क्या डालना, 1 डालेंगे तो क्या आएगा, मतलब x के जगह पर 1 डालना है। तो चलिए हम x के जगह पर आपको 1 डालकर हम दिखा देते हैं, x के जगह पर कितना डालेंगे, 1 डालेंगे। तो चलिए इक्वेशन हम आपको दिखा देते हैं किस इक्वेशन में आपको डालना है। तो देखिए x बराबर जब आप 1 डालते हैं, इक्वेशन आपका क्या यही है, 2x + 5y बराबर 7, क्या 2x + 5y बराबर आपको 7 है। तो चलिए डाल दीजिए यहाँ पर 2 × 1 + 5y बराबर 7, तो 5y बराबर 7, ये जो है ना, ये आपको जो है जोड़ में लिखा हुआ, तो इधर जाएगा तो आपको माइनस में, तो 5y बराबर 7 में से 2 गया तो 5, तो y बराबर 5/5, मतलब आपको कट गया, कितना हो चुका, 1, मतलब y बराबर आपको हो चुका 1। ये फाइनली आपका क्या हुआ, उसमें उस बक्सा में डालेंगे जहां पर y x के जगह पर 1 था, तो y के जगह पर आपको क्या हुआ, 1 आया, तो उस बक्सा में डाल देंगे। दूसरा टर्म में हम देखते हैं, चलिए उसी बक्सा में हम आपको लेकर दिखाते हैं। जब x के जगह पर 1 था तो 1 आया, जब आपको y की जगह पर -1 हो जाए, क्या हो जाए, y की जगह पर -1 हो जाए। तो देखिए जब y की जगह पर आप -1 रखते तो हम आपको रखकर दिखा दे क्या, तो चलिए और भी हम इसमें रखकर दिखाते, जब y बराबर 1, जब y बराबर हम -1 डालते हैं, तो y की जगह पर -1, इक्वेशन हमारे पास ये है, तो 2x + 5 × -1 बराबर 7,
ये गुना में लिखा हुआ है, तो 2x और ये -5 है और इधर गया ना तो 7, ये प्लस बन जाएगा तो +5। तो देखिए ये 12 हो चुका होगा, तो 2x बराबर 7 5 12। अब देखिए ये 12 हो चुका, आपको इसमें क्या करना है, तो x बराबर 2 छक्के 12, तो x का मान आपको हो चुका है 6। तो अब उसी बॉक्स में यदि आप चलते हैं, मतलब जो जिस बॉक्स को हमको भरना था, तो इसमें आपको 6 डालना पड़ेगा। तो 0 रखे तो आपको कितना आ चुका है, 7/2 आया था। तो देखिए ये फाइनली इस क्वेश्चन का आपको क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए 11 कहता है x + 2y बराबर 9 के लिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में लिखे। देखिए सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या मतलब आपको क्या, आपको जो 1 2 3 ये सब क्या होता है, आपको प्राकृतिक संख्या होती है। अब देखिए उसके बाद है यहाँ पर भी प्राकृतिक संख्या, दोनों प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का इक्वेशन लिखेंगे आपको हम, और इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं इसका इक्वेशन। x + 2y बराबर आपको कितना है, 9 है। तो देखिए हम आपको लिखते हैं, यहाँ से आपको स्टार्ट करते हैं। x + 2y बराबर 9, ओके ये इक्वेशन है। इसका हम डायरेक्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं 11 का पहला का। अब देखिए आपको जो प्राकृतिक संख्या की बात करता है, तो चलिए 1 2 3 ... आगे भी चलेंगे तो कोई मुश्किल नहीं, एक और ले लीजिए तो एक और ले लीजिए, 4 ले लीजिए, फिर इसी प्रकार आपको ये चलेगा। अब देखिए ये प्राकृतिक संख्या यहाँ पर क्या करना, जब आप पुट करिए यहाँ पर, जब y बराबर आप क्या करिए 1 डालिए, क्या डालिएगा 1। तो देखिए y की जगह पर आप 1 डालेंगे तो क्या लिखेंगे, x + 2 × 1 बराबर 9। तो x का मान हो चुका 9 - 2, तो उसके कितना हुआ, x का मान 7। देखिए आपको पहला आया, जब 1 हमने रखा तो कितना आया आपको, सॉरी y की जगह पर 1 रखा तो x का मान आपको हो चुका है 7, मतलब 1 और 7 आया, ठीक है। दूसरा, आप दूसरा निकाल लेते हैं, जब y की जगह पर 2 रखते हैं, तो हम यहाँ पे लिख दे, जब y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, अब देखिए y की जगह पे 2 रखते, ये x + 2y है ना, तो वो रखिए x + 2 × 1 बराबर 9। तो x प्लस ये देखिए ये 2 है ना, तो बराबर लिखिए 9, और ये आपको बराबर किस पर गया, तो -2, 9 में से 2 गया तो 7। मतलब देखिए आगे वाले टर्म में हम आपको यहाँ पर इस साइड में आपको लिख कर दिखाते हैं। जब x का मान आपने y का मान जब आप 2 रखा तो x का मान आपको आया 7। पहले हम जो है ना x वाले को ही लिखते, किसको लिखते, पहले हम लोग x वाले को लिखते। अब देखिए कितना आप रखे थे यहाँ पर 2, तो 9 में से 2 ये 9 था, बिल्कुल ये 9 था आपको, और ये आपको जो है कितना हमने रखा है यहाँ पर, जब y बराबर 2, ये 2 लिखेंगे ना यहाँ पर 2 2 दूनी 4, ओ गड़बड़ हो गया ये, मतलब यहाँ पर 4 होगा, 9 में से 4 गया तो 5, ये 5 बन जाएगा। तो सॉरी यहाँ पर आपको थोड़ा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पर 5 2 आया। अब चलिए फिर जब आप y के जगह पर आप 3 रखते, कितना रखते 3, देखिए ना ये इक्वेशन में 3, x + 2 × 3 बराबर 9, तो x बराबर 3 दूनी 6, 9 और 6 इधर गया तो -6, तो x का मान 3 हुआ। मतलब जब y का x का मान आपको 3, तो y का मान भी आपको कितना आया 3, तो ये आपको 3 3 आया। तो ये देखिए हम जो बना रहे ये आपका क्या हुआ, आपको फाइनली सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब आपको डब्बी ये 1। और देखिए जब y का मान आप 4 रखते, y का मान आप 4 रखते, तो 4 रखते तो आपको क्या होगा, मतलब इस इक्वेशन में 4, तो 4 रखेंगे तो देखिए y की जगह पे 4 रख रहे, x + 2 × 4 बराबर 9। देखिए आगे हम इसमें दिखा देते हैं क्या आपको x बराबर 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया तो 1, तो x का मान 1। तो मतलब आपको जो है यहाँ पर हमने 4 टर्म रखा है, तो क्या निकला, x का मान आपको 1 निकला। तो अब यहाँ पर यहाँ पर आपको x का मान 1 और y का मान आपको कितना है, यहाँ पर हमने 4 रखा था, तो 1 और 4। देखिए फाइनली आपको इसका जो आपको रिजल्ट आया तो क्या आ चुका है, एक आपको 1 4 आ गया, मतलब आपको इसका आंसर 1 4, फिर उसके बाद है 3 3, फिर उसके बाद कितना है ये 7 1, ये वाला टर्म 7 1, फिर और भी है जो 5 2 है, 5 2, तो ये क्या हुआ, इसका फाइनली आपका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, आगे इसमें आप आगे अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिए आगे वाला क्वेश्चन ये कहता है 3x + y बराबर 11 के लिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हल लिखें। 3x + y बराबर 11 के लिए, ठीक है। यदि दोस्तों इसमें यदि आपको प्रॉब्लम हो जाए, मतलब आपको सोचते होंगे कि हम 4 तक ही मान क्यों रखें, मतलब y का मान जो 4 रखे थे यहाँ तक आपको इसलिए रखें, यदि आप x का मान इसमें 5 रख देते हैं, ये y का मान डाल देते हैं ना, 5 आप डाल देते हैं, तो देखिए ये माइनस में आएगा, जो आपको प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा वो माइनस में आ जाएगा। देखिए आप नहीं समझ में आया, तो देखिए x प्लस आपके पास जो है इस ये इक्वेशन की बात कर ले तो क्या था, तो x + 2y बराबर 9 था,
है ना, ये पहला इक्वेशन की ही बात कर रहे हैं हम। तो x + 2y = 9, मतलब इसके जगह पर 5 डालेंगे तो 2 × 5 मतलब आपके पास हो चुका है ये 9। तो x का मान 9 - 10, देखिए ये माइनस में आ चुका है, ना, इसीलिए जो है हमने 5वां टर्म नहीं लिया, 4 तक इसमें काम किया, ठीक है। अब चलिए इसका जो है हम 11 का दूसरा अभी जस्ट हम देखे थे क्वेश्चन, चलिए इसे अब हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 11 का दूसरा जो है उसका हम इक्वेशन आपको लिख देते हैं यहाँ पर। 11 का दूसरा का वो समीकरण है आपके पास 3x + y = 11। तो के लिए प्राकृतिक संख्या यहाँ पर भी हम निकालेंगे तो मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इसी प्रकार हम लेंगे, 5 6 सब चलेगा। बट इस इक्वेशन में हम लोग देखेंगे कि आपको जो है इस इक्वेशन में क्या आपको क्या कहते हैं कि मतलब आपको नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मतलब पूरा आपको ये आना चाहिए, मतलब इस इक्वेशन की। तो अब चलिए जब आप x के जगह पर यहाँ पे पुट करते 1, क्या पुट कर देते, x के जगह पर 1 पुट करते, ये तो क्या आएगा 3 × 1 + y = 11। तो ये 3 इकाई 3, तो y का ये 11 लिखा हुआ है, y = 11 - 3 मतलब 8, कितना आया 8 आया। तो पहली बात देखिए जब 1 हमने पुट किया तो 8 आया, एक तो पहला ये आपका सॉल्यूशन बन रहा है। दूसरा टर्म जब आप y बराबर आप 2 रखते, क्या रखते 2, ये तो 3 × 2 + y = 11। तो देखिए तो ये आपको y 11, ये 3 दूनी 6, इधर आया तो -6, तो 11 में से 6 गया तो आपको 5। मतलब आप देखिए जब आपने यहाँ पर जब आपने कितना रखा, जब y का मान 2 मतलब ये x का मान 2 तो y का मान आपको हो चुका है 5, एक दूसरा आपको निकला। चलिए तीसरा अब हम निकालते हैं। जब y का मान आप x का मान 3 डालते, जब x का मान अपन 3 डाला तो 3 × 3 + y = 11। तो y बराबर आप लिखेंगे 11, ये 3 × 9 तो मतलब 2, मतलब एक 3 रखा तो आपको आ गया 2। अब चलते इसमें, अब चलते हम इसमें 4 रख कर देखते हैं। जब आप x बराबर आप 4 रखते हैं, 4 रखते इक्वेशन में, तो 3 × 4 + y बराबर आपको हो चुका है 11। अब देखिए ये y बराबर आप लिखेंगे, ये 11 है मुन्ना, 11, ये 4 × 12 -12 मतलब -1, इसीलिए जो हम 4 नहीं रखेंगे, यहीं तक काम करेंगे, कहाँ तक, जहाँ तक हमारा प्लस तक हो रहा है, ये वाला काम नहीं करेंगे। तो फाइनली आप इसके सॉल्यूशन की बात कर दे तो क्या लिखेंगे आप देखिए x का मान मतलब आपको जो है पहला तो 1 8 लिखेंगे, फिर 2 5 लिखेंगे, और ये आपको ये वाला 3 2। आगे क्यों नहीं लिए, क्योंकि आगे आपको माइनस में आ रहा था। तो ये आपका क्या हुआ, फाइनली आपका जो है आपका ये सॉल्यूशन हो गया। ये बोल रहा था आपको समुच्चय प्राकृतिक संख्या लिखने के लिए, जो आपका ये फाइनली सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।